Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about urethra. So students, ये यूरेथ्रा क्या होता है? ये यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिनरी सिस्टम का सबसे लास्ट ऑर्गन होता है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से आउट होती है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट की जाती है. सो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द फाइनल पैसेज वे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन इज़ द यूरेथ्रा. ये फाइनल पैसेज वे होता है जिसके थ्रू यूरिन का फ्लो होता है आउटसाइड द बॉडी. इट इज़ अ थिन वॉल ट्यूब दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड. ये एक थिन वॉल्ड ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कन्वे करता है और बॉडी से बाहर करता है, ठीक है. द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड ऑल्सो कंटेन स्मूथ मसल. जो इसकी लाइनिंग्स होती हैं यूरेथ्रा की वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती हैं और इसके अंदर वाले पार्ट में स्मूथ मसल्स भी होती हैं. इट कंसिस्ट द टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर. ये दो स्फिंक्टर या मस्कुलर वॉल्व कंसिस्ट करता है जिनको यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं. द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल कंसिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल. जो अंदर वाला स्फिंक्टर होता है, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, वो स्मूथ मसल के थ्रू कंट्रोल होता है. और जो बाहर की साइड में यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये वॉलेंट्री एक्शन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है या स्केलेटन मसल के थ्रू फुली कंट्रोल होता है, ठीक है. मीन दो स्फिंक्टर होते हैं इस यूरेथ्रा में. इट ऑल्सो कंसिस्ट एन ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल ओरिफाइस. यूरेथ्रल ओरिफाइस मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर वाले स्ट्रक्चर में दिखाया था कि दो छिद्र टाइप के होते हैं जिनके थ्रू यूरिन जो है पास होती है, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा. जो मेल और फीमेल यूरेथ्रा होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं? सो मेल यूरेथ्रा कैसा होता है इसके बारे में जानते हैं. द मेल यूरेथ्रा इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. जो मेल यूरेथ्रा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. इन एडिशन टू यूरिन द मेल यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट सीमेन. अब यूरिन के साथ साथ जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वो किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? सीमेन का. सीमेन क्या होता है? जिसमें स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, या स्पर्म ट्रेवल करते हैं. तो इसी जेनाइटल ऑर्गन के अंदर ही कुछ फर्दर ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे यूरिन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है या एक्सक्रीशन होता है, और दूसरा इजैकुलेशन प्रोसेस के थ्रू सीमेन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो एक ही ऑर्गन में दोनों ट्यूबलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम. ये जो बना होता है किसका बना होता है? स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज़ का. पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं. द मेल यूरेथ्रा कैन बी डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला क्या है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोस्टेटिक ग्लैंड के आसपास का जो एरिया है उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. इट इज़ द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेबल पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा. ये सबसे चौड़ा पोर्शन होता है यूरेथ्रा का. बिगिनस एज कंटिन्यूशन ऑफ द ब्लैडर नेक. ये शुरू कहाँ से होता है? ब्लैडर नेक से इसका रीजन स्टार्ट पॉइंट होता है और पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड. ये प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पास होता है. रिसीव द इजैकुलेटरी डक्ट एंड प्रोस्टेटिक डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या हुआ? जिससे सीमेन आउट होता है, ठीक है. तो उसके लिए भी एक ये डक्ट कैरी करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन के लिए भी एक ये प्रोस्टेटिक डक्ट कैरी करता है. इसके बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है, जो दूसरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है. पहला क्या था? प्रोस्टेटिक. दूसरा हो गया मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. सो इसकी भी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं. तो ये क्या होता है इन कंपेरिजन टू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा? ये नैरो होता है, ठीक है. और ये कहाँ से पास होता है? ये पासेस थ्रू पेल्विक फ्लोर एंड द डीप पेरिनियल पाउच. पेरिनियल पाउच किसको बोलते हैं? जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है यूरेथ्रा की, उसको बोलते हैं. तो पेरिनियल पाउच के थ्रू ये पेल्विक फ्लोर पर पास होता है, ठीक है. सो इट इज़ सराउंडेड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विच प्रोवाइड वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन. ये जो है जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है उससे घिरा हुआ होता है, जो क्या करता है? मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है. मिक्चुरेशन मतलब जो अर्ज टू यूरिन होता है उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है. फिर
जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन को बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, या इसका दूसरा नाम होता है बल्बस यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये कहाँ से पास होता है? पासेस थ्रू द बल्ब एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पेनिस। तो ये पेनिस का जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम वाला पार्ट होता है, मतलब सबसे एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, उससे, या जो जिसको पेनिस का बल्ब कहते हैं, उसके थ्रू पास होता है। और एंडिंग इसकी कहाँ होती है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस के पास, या जिसको मीटस बोलते हैं, वहाँ पर इसकी एंडिंग होती है। ये क्या क्या कैरी करता है? ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को रिसीव करता है। ठीक है, इन द ग्लैंड्स, या जो पेनिस का एक पार्ट होता है जिसे ग्लैंड्स बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम जिसे हेड भी बोल सकते हैं। तो पेनिस के हेड के पास यूरेथ्रा जो है डायलेट होता है और फॉर्म करता है नेविकुलर फोसा। ये कुछ जो इसका डायलेटेड फॉर्म होता है, या डायलेटेड पार्ट जो होता है, उसको बोलते हैं नेविकुलर फोसा। पेनिस के हेड के पास ये प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फीमेल यूरेथ्रा की। तो इन फीमेल द यूरेथ्रा इज रिलेटिवली शॉर्ट, बिकॉज मेल की तरह जो उनका ऑर्गन होता है, जेनाइटल ऑर्गन होता है, उसी से ही यूरिन का भी एक्सक्रीशन होता है। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में एक डक्ट होता है जो मेनली या अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लेंथ में हो सकता है, या उसका साइज 4 सेंटीमीटर राउंड फिगर होता है। ठीक है, इट बिगिनस एट द नेक ऑफ द ब्लैडर। मेल की तरह ये भी ब्लैडर के नेक से ही जुड़ा होता है। इट पासेस इंफीरियरली थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन। पेरिनियल मेम्ब्रेन आपको बताया कि जिसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यूरेथ्रा की, उसको बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। मतलब बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन नहीं, जिससे यूरिन पास होती है, वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहे हैं, उसको पेरिनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो उससे ये इंफीरियरली पास होता है। द यूरेथ्रा ओपन्स डायरेक्टली ऑन टू द पेरिनियम। ये यूरेथ्रा जो है डायरेक्टली कहाँ पर ओपन होता है? पेरिनियम पर। ठीक है, इन द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो वेजाइना होती है फीमेल्स में, उसका कुछ फ्लैप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं अंदर। ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, जो अंदर वाले फ्लैप होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और ये उसी की ओपनिंग में ही ओपन होता है, जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसकी ओपनिंग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, विद इन द वेस्टिब्यूल द यूरेथ्रल ओरिफाइसिस लोकेटेड। तो वेस्टिब्यूल के अंदर ही एक छिद्र होता है जिससे यूरिन बाहर आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। उस छिद्र को बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ पर था? वेस्टिब्यूल में। और ये वेस्टिब्यूल कहाँ प्रेजेंट था? लेबिया माइनोरा वाले रीजन में। और लेबिया माइनोरा कहाँ था? फीमेल्स की वेजाइना में। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। द डिस्टल एंड ऑफ द यूरेथ्रा इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 म्यूकस ग्लैंड। जो यूरेथ्रा की डिस्टल एंड होता है, ठीक है, जो लास्ट वाले एंड होते हैं, वो 2 म्यूकस ग्लैंड से मार्क्ड होते हैं। ठीक है, या घिरे हुए होते हैं। दैट लाई आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा कॉल्ड स्किन ग्लैंड। ये दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं और इन ग्लैंड्स को बोलते हैं स्किन ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्किन ग्लैंड। मतलब जो यूरेथ्रा का डिस्टल एंड होता है ये म्यूकस ग्लैंड से घिरा हुआ होता है, और ये 2 तरह की होती हैं। इन ग्लैंड्स को बोलते हैं स्किन ग्लैंड। ये दोनों साइड में होती हैं यूरेथ्रा के। ठीक है, सो इसमें डिसऑर्डर, कुछ यूरेथ्रा में डिसऑर्डर भी होते हैं। तो सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो होता है, जिसको हम जानते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में यूटीआई भी बोलते हैं, ये क्या चीज़ होता है? सो अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन ऑकर्स इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम सच एज किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मतलब जो यूरिनरी सिस्टम की ये पार्ट्स हैं, जैसे कि किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, या यूरेथ्रा हो गया, इनमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या शॉर्ट में यूटीआई भी इसको बोल सकते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ यूटीआई जानते हैं। यूटीआईज आर गिवन डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ऑकर। इनका जो नाम दिया गया है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इनको दिया गया है। जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है, या ये जिस कंडीशन की वजह से होता है इस वजह से उसका अलग नाम पड़ जाता है। जैसे कि सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? जिसमें सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, तो ये ब्लैडर में होता है, इन्फेक्शन इन ब्लैडर। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा के अंदर ये इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। और तीसरा होता है पाइलोन नेफ्राइटिस।
ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस ये क्या होता है, किडनी के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, सो ये इसके टाइप हो गए। अब इसका कॉजेस क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये यूटीआई होता है। सो कॉजेस मेनली क्या होते हैं, इसके लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया कौन से, इस्चीरिया कोलाई, जिसको शॉर्ट में ई कोलाई भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पाया जाता है। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूटीआई कॉज करने के लिए। इसके अलावा कुछ अलग भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ये भी यूरेथ्रा का जो इन्फेक्शन होता है जिसे यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, ये एक टाइप का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही है यूरेथ्राइटिस। सो उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। ठीक है। सो इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसके कुछ सिंपल से सिम्टम होते हैं जैसे बर्निंग विद यूरिनेशन। जब यूरिनेशन होता है या जब यूरिन का आउटफ्लो होता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन विदाउट पासिंग मच यूरिन। बट मतलब क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिनेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और उसमें फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज़ होती है पर यूरिन उतनी मात्रा में पास नहीं होता है। ठीक, यूरिनरी इंक्रीज्ड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब ब्लैडर जो है कंसिस्ट कैरी नहीं कर पाता है, यूरिन को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता है। सो अर्जेंसी एक फील होती है। ठीक है, सो उसको बोलते हैं इंक्रीज्ड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसके अलावा क्या होता है, यूरिन में ब्लडी टाइप का कुछ दिखाई देता है, ब्लडी सब्सटेंस आने लगते हैं या यूरिन रेड कलर में या ब्लडी फॉर्म में आने लगती है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम क्या होता है, या तो फिर ब्लडी होगी या तो फिर क्लाउडी यूरिन होगी। क्लाउडी यूरिन मतलब इसको कह सकते हैं कुछ मिल्की टाइप की यूरिन, मतलब सफ़ेद कलर की यूरिन, ट्रांसपेरेंट ना होकर वाइट कलर की यूरिन दिखाई देती है। यूरिन विद अ बैड ऑर्डर, जहाँ पर यूरिन की जाती है वहाँ पर बहुत बैड ऑर्डर होती है या यूरिन जो है बैड ऑर्डर के साथ एक्सक्रीट आउट होती है, उसका आउटफ्लो जो होता है बहुत बैड ऑर्डर को कैरी करता है। ठीक है। पेल्विक पेन इन वीमेन में पेल्विक वाला जो रीजन होता है वहाँ पर काफ़ी पेन होता है, और मेन में जो रेक्टल वाला रीजन होता है वहाँ पर काफ़ी पेन होता है। सो ये इसके सिम्टम थे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर टिपिकली ट्रीटेड विद अ 3 days कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। तो जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो मेनली ओरल एंटीबायोटिक या आईवी एंटीबायोटिक के थ्रू ट्रीट किया जाता है इसको। सो कुछ एंटीबायोटिक के जैसे नाम होते हैं, जैसे आपका सिफिक्सिम हो गया, जितने भी सीफा प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इसके यूटीआई को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है। तो लोअर ट्रैक्ट यूटीआई कैन यूजली बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक। जो लोअर ट्रैक्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का, सो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ओरल एंटीबायोटिक, जैसे मैंने आपको मेडिकेशन के नाम बताया, साल का नाम बताया, सिफिक्सिम या सीफासाल जो होते हैं, सिफोडॉक्सिम वगैरह, ये सब दिए जा सकते हैं ओरल रूट से। बट जब अपर ट्रैक्ट में यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो इसी एंटीबायोटिक को आईवी रूट से दिया जाता है, सेम सॉर्ट को दिया जाता है, सेम मॉलिक्यूल्स को दिया जाता है, बट रूट चेंज हो जाता है, आईवी रूट से दिया जाता है, मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इन एंटीबायोटिक्स को डाल दिया जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा यूरेथ्रा का। सो थैंक यू।